अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमें ये बताएं कि हम जो बुक अमेज़न के डीपी के ऊपर लॉन्च करते हैं उसका हम एक टाइटल फाइंड करते हैं तो उसका ट्रेडमार्क हमने चेक करना है, तो वो कैसे चेक करें। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये बताएं ट्रेडमार्क कैसे चेक करें, ट्रेडमार्क कैसे चेक करें। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके अंदर मैं बिल्कुल ईजी वे आपको बताऊंगा जिससे आप ट्रेडमार्क जो है ना चेक कर सकते हैं। तो वही पहली वेबसाइट आपको बताऊंगा। वैसे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट इसके अंदर आ जाती हैं जहाँ से हम जो है ना अपना ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इजी वेबसाइट आपको बताऊंगा जहाँ से आप ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही बताता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। इसके अंदर मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता चलता है कि आपके टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क है या नहीं है। अगर है तो हमने उसे यूज़ करना है या नहीं करना। अगर है तो हम उसको यूज़ करने के काबिल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलकर दिखाता हूँ। ठीक है, और समझाता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम जो है ना ट्रेडमार्क कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है ना बेशुमार सवालात इसके ऊपर आ रहे थे, बेशुमार क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई जो है ना हमें बताएं कि हम जो है ना ट्रेडमार्क कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क आप कैसे चेक, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लोग अमेजोन के के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बुक्स बनाते हैं, तो हमने चेक करना होता है कि बुक के टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क तो नहीं है, या हम बैक 7 कीवर्ड्स जो यूज करते हैं उनके ऊपर ट्रेडमार्क तो नहीं है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर हमारे टाइटल या कीवर्ड्स के ऊपर ट्रेडमार्क होता है तो हमारी बुक जो है ना वो ट्रैक कर ली जाती है, उनके कीवर्ड्स की वजह से जो है ना हमारी बुक मतलब कि ब्लॉक भी कर दी जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करना है, क्योंकि तरीका वो सेम है। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, अपने इसी चैनल टेक्निकल टीएम लैब के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा जो है ना मतलब थीम चेंज होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो गए हैं कैसे करते हैं, क्योंकि पहले तो डायरेक्टली हो जाता था लेकिन अब थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आल पर लाजमी क्लिक करें, और वीडियो को लाइक बन मतलब के करना तो आपका हक बनता है। ठीक है, तो सिंपली चलते हैं। मैं बिल्कुल इजी वे बताऊंगा। वैसे 2 से 3 तरीके ट्रेडमार्क चेक करने के, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे बताऊंगा जिससे आप अपना ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर आना है, वही पहली वेबसाइट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपली आपने टेस्ट सर्च करना है, या फिर आप ट्रेडमार्क सर्च सिस्टम भी जो है ना सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना। इसकी एक्सटेंशन भी बेसिकली है, अगर आपने वो भी ऐड करनी हो तो आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर, सर्च ओवर ट्रेडमार्क मतलब कि डेटाबेस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लें। ठीक है, ये जो थीम है ना, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देखें पहले जो है डायरेक्टली और थीम था, लेकिन अब जो है ना थीम और है, तो इसलिए जो है ना आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये चेक करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी ट्रेड सर्च सिस्टम। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने सिंपली जो है ना क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जो है ना आपने सर्च करना कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, कि कैसे जो है ना इस जो है ना टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क लाइव है या नहीं है। ठीक है, सिंपली जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा सर्च बाय ऑल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना जो है ना टाइटल सर्च करना है, सर्च फॉर वर्ड इन ट्रेडमार्क प्रोडक्ट ओवर ऑनर्स। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट जो है उसका मतलब कि ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं, या उसके ऑनर को आप मतलब कि वो चेक करना चाहते हैं, या आप जो है ना आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है ना वो और भी बहुत सारी इसके अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेकिन आपने करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपने अपना टाइटल पेस्ट करना है। जो भी आप अपनी बुक बना रहे हैं उसका जो टाइटल रख रहे हैं सिंपली आपने उसको पेस्ट करना है। यहाँ पर देखें जैसे ये एक टाइटल मैंने यहाँ पर ये सारे जो है ना चेक किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये एक टाइटल है, ठीक है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, ये देखें द क्रिसमस पिग। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करता हूँ। ये भी एक बेसिकली बुक का टाइटल है। ठीक है, ये बहुत बड़े ऑथर है, उनकी बुक का टाइटल है। ठीक है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर ट्रेडमार्क हमें मिलता है या नहीं मिलता, किसी भी हम फेमस ऑथर का ना तो ऑथर नेम यूज करते हैं और ना ही उसकी बुक का हैज इट टाइटल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। आप देखें ये द क्रिसमस पिग जो है ना, इसके ऊपर पहले जो है ना ये बुक लॉन्च थी, लॉन्च अभी भी है, लॉन्च थी नहीं। ठीक है, लॉन्च है अभी अमेजोन के ऊपर। तो इसको अगर हम इसी टाइटल को हैज इट जो है ना यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है ना टाइटल की वजह से हमारी बुक जो है ना ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इसलिए आपने हैज इट टाइटल किसी भी बड़े ऑथर की बुक, छोटे की भी नहीं आपने यूज करनी, ये जो सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखें तकरीबन 6 लाख से अबव जो है ना यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर सेम बात ये है कि अगर तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं बुक का, ठीक है,
केडीपी बुक का, या फिर आप किसी प्रोडक्ट का चेक करें, क्योंकि प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट जो है ना उनके ऊपर ट्रेडमार्क लगा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, इतनी जो है ना यहाँ पर इतने रिजल्ट आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अनलिमिटेड 6,000 से ऊपर जो है प्रोडक्ट आ चुकी हैं, जिनके ऊपर जो है ना ये ट्रेडमार्क वो बता रहे हैं कि लगा लगा हुआ है, या लगा था, या रजिस्ट्रेशन के अंदर है, या पेंडिंग के अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने पहली तो बात ये है कि हमने यहाँ पर ये देखें पहली सेट जो है ना, वो कहते हैं ना पहली सट्टे। ठीक है, यहाँ पर देखें पहली बार ही जो है ना सिंपली हमारे पास जो है ना ये वाला टाइटल आ चुका है। क्योंकि अगर तो आपकी बुक का टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क लगा है, नहीं लगा, लगा था, या पेंडिंग में है, रजिस्ट्रेशन के अंदर है, तो आपके सामने वो टाइटल एज इट जो है ना ऊपर शो हो जाएगा। बार दफा ऐसा भी होता है कि यहाँ पर शो नहीं होता, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर शो ही नहीं हुआ। अगर तो आपका टाइटल यहाँ पर शो नहीं हुआ तो आप जो है ना खुशियां मनाएं, क्योंकि वो टाइटल यहाँ पर रजिस्टर हुआ ही कभी नहीं है, ना ही पेंडिंग के अंदर है, ना ही रजिस्ट्रेशन के अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आपने, बल्कि आपने जो है ना थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपने चेक कर लेना है कि कहीं पर जैसे ये देखें क्रिसमस पिग है। ठीक है, हमारा टाइटल है द क्रिसमस पिग। ठीक है, तो ये है क्रिसमस पिग, आप देखें इसके ऊपर ये लाइव है। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन हुई हुई है इसकी। तो अब हम इसको जो है ना क्रिसमस पिग अगर हमारी बुक का नाम होता तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर भी एक मेन रीजन है, एक मेन पॉइंट है, एक मेन बात है जो आपने समझ लेनी है। वो क्या है कि यहाँ पर देखें ये है द क्रिसमस पिग। ठीक है, अगर ऐसा समझ लीजिए हमारी बुक का टाइटल होता, ठीक है, तो हम इसे सर्च करते तो ये यहाँ पर आ जाता। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इसके ऊपर जो है ना हमारी बुक का जो टाइटल है उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा हुआ है। ठीक है, हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पहले ये भी चेक करना कि ये जो नीचे प्रोडक्ट आ रही है ये क्रिसमस पिग, ठीक है, ये क्या चीज़ है। अब देखें यहाँ पर जो है ना इसका ओनर आप चेक करें जी, ओनर इसका ये चेक कर लें। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो ये भी एक प्रोडक्ट है, इसका भी आपने ओनर चेक करना है। ये दोनों एक ही ओनर है इन दोनों का। ठीक है, मतलब कि एक ही बंदा रजिस्टर करवा सकता है एक टाइटल को। ठीक है, दूसरा उसको नहीं करवा सकता। क्योंकि ये जो है ना ट्रेडमार्क लगने का मतलब कि टर्म सिस्टम का सेम सिस्टम ही ये है, सेम मतलब ही ये है कि आप जो है ना इसको दोबारा यूज नहीं कोई भी पर्सन कर सकता। क्योंकि वो एक पर्सन जो होता है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेता है, वो अपने टाइटल को रजिस्टर करवाता है, ताकि जो है ना वो कोई और यूज ना करे। उसके बाद वो उसका मतलब कि पे करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो FBI अदारा जो पहले था, ऑलमोस्ट आपका मुझे नहीं पता, उससे हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी कंपनी जो है ना उसका नेम रखते तो उसको हम रजिस्टर करवाते, तो उसके हम उनको साफ मतलब कि पे करते थे कि हमारा ये टाइटल जो है ना ये कोई और अदर पर्सन यूज ना करे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको पे करके अपना जो है ना ये करवा। अब देखिए ये जो इस बंदे ने ये बनाया है जो भी है, इसकी ये बेसिकली एक लिमिटेड कंपनी है, ये बुक नहीं है। ठीक है, ये चेक कर लें। तो यहाँ पर ये कंपनी है बेसिकली। तो आप ये देखें ये उसने अपनी रजिस्टर करवाई हुई है, इसको कोई अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता इस टाइटल को, अब क्रिसमस पीक को। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अगर कोई यूज करेगा तो ये वाला जो मतलब रजिस्टर हुआ है तो वो उसका ब्लॉक करेगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अब कहता नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने ये देख लेना। आप देखें जैसे हमारे बुक का फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल था क्रिसमस पिग, अब हमने सर्च किया, ये सिंपली हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपने ये भी चेक करना कि ये है बुक। अगर तो बुक होगी तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ठीक है, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखा होगा कि ये बुक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा कि ये बुक है। ठीक है, तो अगर तो बुक होगी तो फिर आप यूज नहीं कर सकते। अगर कोई अदर प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर बेशुमार प्रोडक्ट आ रही होती है, ठीक है, इतने रिजल्ट आपको बताए गए हैं, तो आप फिर जो है ना बुक है तो फिर यूज नहीं कर सकते। अगर बुक नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आप देखिए यहाँ पर इतने रिजल्ट हैं, तो आप चाहें तो इन रिजल्ट को कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है ना जो कैंसल्ड हो चुके हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप चेक जो है ना इसको आउट कर देना, तो आप यहाँ पर देखेंगे आप तकरीबन जो है 2 लाख रह चुके हैं। ठीक है, तो हटा दिया, आप जो रजिस्ट्रेशन के अंदर है, पेंडिंग के अंदर है, लाइव है, वो आपके सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वाला लाइव है तो ये आ रहा है। अब जो वो जो ऊपर हमें शो हो रहा था क्रिसमस पिग, ठीक है, द क्रिसमस पिग, वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर चेक करिए, अभी मैं इसको लगा देता हूँ तो अभी यहाँ पर चेक करना, हमें जो है ना ये टाइटल शो होना स्टार्ट हो गया, हैज इट, जैसा हमने सर्च किया है। ठीक है, तो अब ये भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी बुक नहीं है बेसिकली। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इनके सर्वर को चेक कर सकते हैं, इनके सीरियल नंबर को आप वहां पर जाकर गूगल के ऊपर पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये भी प्रोडक्ट जो है ना वो कौन सी है, ये बुक, बुक क्या आप बुक समझ लें, और कोई ये जो है ना कोई मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो बुक को बेसिकली प्रोडक्ट ही कहा जाता है, आप क्या कहें। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक जो है लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, उसी की जो है ना जिसने पहले नीचे रजिस्टर करवाई हुई है उसी के नेम सेम इधर भी आ रहा है, लेकिन ये देखें ये कोई और है। ठीक है, अब हर कंपनी का अलग से होगा ये ऑनर। ठीक है, ये चेक करें। तो अब मेनली हमें ये पता चल गया कि ये जो है ना ये लाइव है, या मतलब कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क है या नहीं। अब इस टाइटल के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं है, यहाँ पर देखें कैंसिल करवा दिया गया है। अगर हम चेक करें कि इसके ऊपर कब कैंसिल हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करके, बुक थी बेसिकली ये, जिसलिए मैंने सर्च किया, उसका मेन मकसद था कि ये द क्रिसमस पिग जो है ना, एक बुक का टाइटल था, पहले ये लाइव था, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने ये सर्च किया। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ना, यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेटस के अंदर जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप स्टेटस डेट देखना चाहते हैं, ठीक है, फरवरी 26 2023 को ये मेरे ख्याल में जो है ना कैंसिल करवा दिया था, ठीक है। ये चेक करें नीचे, कैंसिल डेट, ठीक है। और पब्लिकेशन डेट जो है ये तकरीबन दिसंबर 9 2014 के अंदर ये लगाया गया था। मतलब कि ये तकरीबन 7 8 साल जो है ना इसके ऊपर ट्रेडमार्क रहा है, उसके बाद ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं। तो अब मेन क्या है कि अगर हम इसके ऊपर बुक लिखते हैं तो हम क्या, क्या अभी इसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं है तो हम क्या इसको यूज कर सकते हैं इस टाइटल को। मेन हमारा मकसद ये है ना कि अब हम इसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है। अब पहली तो बात ये है तो इसके ऊपर ट्रेडमार्क था ही नहीं, क्योंकि अगर था भी तो ये और प्रोडक्ट थी, हमारी प्रोडक्ट नहीं थी, बुक नहीं थी, ठीक है। ये भी माइंड में रखना है। तो क्योंकि और के ऊपर लगा रहे हमें उससे कोई इशू नहीं होता, जो हम बुक का टाइटल रख रहे हैं उसके ऊपर ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देख ली क्लिक करके। अब हम मेनली बात करते हैं कि ये जो टाइटल है हैज इट, हम अपनी बुक का टाइटल यूज नहीं कर सकते। अब देखें, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया था। तो अभी हम बैक चलते हैं, एक और भी आपको चीज दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं ठीक है। तो अब हमने एक और चीज क्या है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या चीज, ये नहीं है कि ट्रेडमार्क है या नहीं है, क्योंकि ये एक और भी चीज तो लाजमी है ना, जो मतलब होते हैं। यहाँ सिंपली आप पेस्ट पहले जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ सेम टू सेम वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर ये देखें बुक बनी हुई है भाई, पहना नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा ये चेक कर लीजिए जेके रोलिंग की जो है ना कि नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क हुआ हुआ है ना, क्योंकि अमेज़न KDP की गाइडलाइन के अंदर यही है कि हम जो है ना वो एक टाइटल एज इट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब किसी ना ही किसी फेमस आथर की बुक का टाइटल नेम यूज कर सकते हैं, ना उसका आथर नेम यूज कर सकते हैं, ना उसकी बुक यूज कर सकते हैं, ना उसकी बुक का कवर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन किसी भी आथर की, ठीक है। तो अब ये देखें, हमें एक तो चीज मिल गई कि भाई इसके ऊपर ट्रेडमार्क तो नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर बुक तो लॉन्च है ना भाई, अब भी हम इसके ऊपर बुक अपनी का टाइटल नहीं रख सकते। अगर अगर आपने रखना है तो फिर इसके अंदर वन वर्डिंग की चेंजिंग लेकर आपको आना पड़ेगा और अपना टाइटल यूनिक करना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप इजीली जो है ना अपनी बुक का टाइटल रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये काम नहीं करते, एज इट रखेंगे, तो फिर अमेज़न आपको नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपके इस टाइटल की वजह से हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है ना वो, मतलब कि हमारे कस्टमर का तजर्बात के अंदर जो है ना वो मसला मसाइल आ रहा है, जिस वजह से हम आपकी बुक को ब्लॉक कर रहे हैं या ड्राफ्ट के अंदर डाल रहे हैं। मतलब फलां फलां बहुत सारे जो है ना वो मेल आ जाते हैं। तो इसलिए आपने अपना टाइटल यूनिक रखना है, यूनिक टाइटल रखेंगे तो आपकी बुक लाइव होगी, अदरवाइज या ड्राफ्ट हो जाएगी या डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगी। तो ये माइंड में रखकर आपने चलना है, तो तब भी आपकी जो है ना बुक्स वो मतलब कि लाइव हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखें बहुत सारे लोगों ने ये मतलब कि काफ़ी दिनों से मुझे कहा था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाए, वीडियो बनाए, वीडियो बनाए। तो भाई बना दिया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और मेनली अगर और कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी आपने बताना है। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो भी आपने बताना है, नहीं आई तो भी आपने नीचे कमेंट्स कर देना है कि भाई नहीं आई। फिर दोबारा मैं, और भी तरीके हैं ट्रेडमार्क चेक करने के, सिर्फ ये ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कोई और वेबसाइट भी बता दूंगा जिससे आप कर सकते हैं, 2 3 वेबसाइट और भी हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।